वेलकम बैक टू माय चैनल राज एजुकेशन सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें आगे कंटिन्यू करना है और ये जो एक्सरसाइज है जो डिस्कस करना है हमें, यहाँ पर हम आपको पहले डिस्क्राइब करेंगे इसके टॉपिक, क्योंकि जिस टॉपिक से रिलेटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी कुछ रिमेनिंग पार्ट अभी आपका शेष रह गया है, वो हमें कंटिन्यू करना है। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम आगे देना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बने रहिए हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखें ताकि कोई भी डाउट है आपके माइंड में ना रहे। और जो भी बच्चों ने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आप पहले ले सकें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टॉपिक जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें डिस्कस करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, और ये जो लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में पहले जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप किए जाएंगे उससे रिलेटेड आपको हम टॉपिक कवर करा देंगे, और जो भी क्वेश्चंस हैं उसको जितनी भी पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जाम में बन सकती है वो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का ट्रायंगल आपको देखना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका फॉर्मूले होते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल है ABC, यहाँ पर ट्रायंगल मेड कर लेते हैं। A x1 y1 ये इसकी निर्देशांक है, और B x2 y2, और जो C आपका है x3 y3। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर आपको लिखना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है आपका ट्रायंगल का क्षेत्रफल। और इसी फार्मूले में आपको क्वेश्चन में अगर आता है तो आपको इसी फार्मूले में क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है और उसका आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में। और इसके बाद में आपका दिया हुआ है सेकंड पॉइंट आपका कोलिनियर पॉइंट, यानी कि जब कोई त्रिभुज बनता है तो इसमें क्या होता है कि आपके वो जो बिंदु होते हैं वो ट्रायंगल में बनता है एक संरेख होता है, मतलब उसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 के इक्वल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है इसका जो फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको सेम फार्मूला है, बस केवल आपको क्या करना है कि उसको 0 के इक्वल कर देना है। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इट इक्वल टू 0। ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा। और इसका जो होता है संरेख के लिए ये जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल में, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं और उसके बाद में आपका जो आंसर होगा वो निकल आता है। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक दिया हुआ है एरिया क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। चतुर्भुज में आपको देखिए ये चतुर्भुज है और इसमें से हमारे पॉइंट दिए हुए हैं A B C और D। अब इसमें क्या करना है, जैसे ये आपका एक चतुर्भुज दिया हुआ है तो यहाँ से हम अगर हम डायगोनल खींच देते हैं, एक विकर्ण खींच देते हैं, तो ये ABC एक ट्रायंगल बन जाता है और इधर आपका ACD ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला चतुर्भुज का नहीं लगाना है, आपको सीधे ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, चतुर्भुज आपका जो ABCD दिया हुआ है ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और इसमें आपको यही काम करना है। अब क्वेश्चन को लेकर समझते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है और त्रिभुज में आपको ये पॉइंट दिए हुए हैं, पहले से ऑलरेडी से गिवन है। ए पॉइंट है ये, और बी है और सी है। अब ये ए हमने लिख दिया, 1, -1 है, इसको मैंने लिख दिया है x1 और y1। और इसी तरह से बी पॉइंट के आपके निर्देशांक दिए हुए हैं -4, 6, x2, y2, और सी के पॉइंट आपका गिवन है -3, -5, और इसके निर्देशांक आपके गिवन है x3, y3। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल = 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। 1/2 x1 की वैल्यू आपकी दी हुई है 1, और y2 - y3 6, माइनस देखिए y3 है आपका माइनस का 5, तो माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 5, प्लस x2 की वैल्यू आपकी गिवन है -4, और ब्रैकेट में आपका y3 - y1 -5 और -y1 यहाँ पर भी माइनस में दिया है, तो ये प्लस का हो जाएगा 1, प्लस x3 माइनस का 3 दिया हुआ है, और y1 - y2 माइनस का 1, और y2 की वैल्यू है आपकी 6। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, 1/2 6 + 5 11 हो जाएगा, और 11 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 11 ही रहेगा, और ये माइनस और प्लस मिल करके आपका माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये -4 है, और ये भी वैल्यू आपकी -4 दे रहा है, तो इंटू में आपको लिख देना है -4। फिर इसके बाद में फिर से माइनस में प्लस माइनस दिया हुआ है, माइनस हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आपकी होगी -7। अब इसके बाद में हमें आगे सॉल्व करना है। 1/2 11 प्लस हो जाएगा -4 4 जा होता है 16, और ये भी आपकी वैल्यू हो जाएगा 7 3 जा होता है 21, और ये प्लस में वैल्यू आ जाएगी। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू देता है, देखिए इसको ऐड करते हैं, कितना वैल्यू आ जाएगा, 6 + 1 7 + 1 8, और यहाँ पर 2 1 और 1 ये 4 हो जाएगा, तो 48 आ जाएगा। 48/2 2 से इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 होता है। इसका जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल आया है वो आपका जो आया है 24 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई आप इसे यहाँ पर लिख देंगे इकाई, बिकॉज क्योंकि आपको यूनिट जरूर लिखना है। अगर आप ये यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर कट कर देता है, या आप स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 1, -3, 4, p तथा -9, 7 का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 15 वर्ग इकाई, तो p का मान ज्ञात करना है। इसमें बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको सेम फॉर्मूला पुट करना है। पहले आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, a के निर्देशांक आपके 1, -3 दिया हुआ है, x1 और y1 है, और b का जो निर्देशांक आपका गिवन है 4, p x2 y2, और जो c का निर्देशांक आपको गिवन है -9, 7 x3 y3। क्षेत्रफल जो दिया हुआ है यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी से क्वेश्चन में गिवन है 15 वर्ग इकाई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, p की वैल्यू यहाँ पर से निकालना है। तो क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और इसी फार्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। 1/2 x1 की वैल्यू आपकी गिवन है 1,
y2 माइनस y3, p माइनस y3 की वैल्यू है आपकी 7 और प्लस x2 की वैल्यू है आपकी 4, y3 माइनस y1, 7 माइनस 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 यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस x3 की वैल्यू आपकी माइनस का 9 है और y1 माइनस y1 की वैल्यू है माइनस का 3 और y2 की वैल्यू है आपकी माइनस का p। अब इसके बाद में हमें क्या करना है 1/2 p माइनस 7 सॉल्व करना है और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा और इसके बाद में आपको सॉल्व करना है माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 9 3 होता है आपका 27 और प्लस का आपका होगा 9p और इसको हम इक्वल कर देंगे क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 15 वर्ग इकाई दिया हुआ है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल हमें करना है इस फॉर्मूले में, तभी आपकी p की वैल्यू निकल के आएगी क्योंकि एक वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है और ये जो 1/2 दिया है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 30। अब इसको हमें और सॉल्व करना है तो p माइनस 7 और प्लस का यहाँ पर देखिए 9p है तो इसको हम ऐड कर देंगे तो ये 10p हो जाएगा, 10p माइनस 7 प्लस 40 प्लस 27। आप देख सकते हो कितना हो जाता है यहाँ पर 40 प्लस 27 इज इक्वल टू 30 जो मैंने लिखा हुआ है। अब इसको हमें इतने को सॉल्व करना है तो 27 में माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 10p प्लस 20 प्लस 40 इज इक्वल टू आपका आएगा 30, 10 प्लस इसको ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 30। अब 60 को हम उधर ले जाते हैं तो 10p इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 माइनस 60 और इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 30। अब p की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो माइनस का 30/10 इज इक्वल टू आपका जो वैल्यू आया -3, तो p की जो वैल्यू आपकी निकल के आई है दोस्तों माइनस का 3 आया हुआ, माइनस का 3 ये आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन में आपका गिवन है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक 1, 1, 7, -3, 12, 2 तथा 7, 21 है। अब इसमें हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि चतुर्भुज आपको पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है और इस चतुर्भुज में आपको एक डायगोनल भी खींच लेना है, ए बी सी और डी। अब देखिए यहाँ पर से मैं अगर यहाँ डायगोनल खींचती हूँ तो यहाँ दो त्रिभुज बन के आ रहा है ए बी सी और ए डी सी। इनमें क्या करना है, हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और उन दोनों को ऐड कर देना है, वो आपका निकल के आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें नोट करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसको हमें फाइंड आउट करना है। इस पहले हमें लिखना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना होगा। तो फार्मूला लिखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसके बाद में हमें इन सब की वैल्यूज को पुट करना है। ए बी सी ए की निर्देशांक आपके यहाँ पर गिवन है 1, 1 और बी का जो पॉइंट है आपका 7, -3 और सी का पॉइंट आपका गिवन है 12, 2 और जो डी का पॉइंट है आपका 7, 21। अब ए बी सी में यहाँ पर एक पॉइंट हम आपको लिख लेते हैं 1, 1 और बी का जो पॉइंट है 7, -3 और सी का जो पॉइंट है आपका 12, 2 x1 y1 x2 y2 x3 y2। अब इसी में हमें क्या करना है, इसी फार्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। x1 की वैल्यू आपकी दी हुई है 1 है और y2 की वैल्यू आपकी दी हुई है -3 और -y3।
प्लस x2 की वैल्यू है 7, y3 माइनस y1 2 माइनस 1 प्लस x3 की वैल्यू आपकी गिवन है 12, y1 माइनस y2 1 माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर दिए हुए हैं तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा प्लस यहाँ वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 और ये जो वैल्यू आपकी होगी 3 + 1 4, 4 × 12 करेंगे तो 48 हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2, ये जो वैल्यू आएगी इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आ जाएगा और 2 में से 48 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ गया, 25 वर्ग इकाई। ये आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है, ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, ACD का क्षेत्रफल निकालना है। ये आपका दूसरा जो त्रिभुज दिया हुआ है इसका भी हमें यहीं पर क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो यहाँ पर निकालते हैं कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, इसमें भी हमें क्या करना है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इसी में वैल्यूज को पुट करना है। A के निर्देशांक आपके 1,1 है और जो C का निर्देशांक आपका गिवन है 12,2 और B का निर्देशांक है 7,21। अब इसी में हमें क्या करना है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर देना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करना है 1/2 x1 की वैल्यू ऑलरेडी से आपकी 1 दी हुई है, y2 माइनस y3 2 माइनस 21 प्लस x2 की वैल्यू आपकी है 12, y3 माइनस y1 21 माइनस y1 की वैल्यू है 1 आपकी और प्लस x3 की वैल्यू है 7 और y1 माइनस y2 1 माइनस y2 की वैल्यू आपकी 2 दी हुई है। इसको हमें सॉल्व करना है तो 1/2 यहाँ जो वैल्यू आएगी 2 माइनस 21 दिया हुआ है तो माइनस से यहाँ पर आ जाएगा 19 प्लस इसको हमें क्या करना है 20 में से हमें 1 माइनस करना है, 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा 12 × 20 प्लस यहाँ पर आएगा माइनस की वैल्यू है तो माइनस में आ जाएगा 7 यहाँ पर और सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है 12 × 20, इसको 1/2 7 में से 9 और ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा माइनस का 26 और ये जो वैल्यू आएगी 12 × 2 जा 24 यानी कि 140 आ गया। इसको क्या करना है और सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा 1/2, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 10 में से 6 जाएगा आपका 4 हो जाएगा और ये जो वैल्यू आपकी है 4 यानी कि 4 में से 4 था और यहाँ पर 3 बच जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा और ये जो वैल्यू आपकी बचेगी यहाँ पर 2 आ जाएगा, 214 आ गया। इसको हम कट करते हैं तो ये कितना वैल्यू आ जाता है 107 आता है। इसको कट करते हैं तो यहाँ जो वैल्यू आपको आएगी 107 आएगी। आप देख रहे हो कि दोनों का जो क्षेत्रफल आया है तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज ABC का लिखना होगा, ABC का क्षेत्रफल प्लस
त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 25 प्लस 107, इसको हम ऐड करते हैं तो हो जाता है आपका 132 वर्ग इकाई, और यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी दी हुई है पहले इसे नोट कर लेते हैं। 0,0, बी का पॉइंट आपका दिया हुआ है 2,0, और जो सी पॉइंट है आपका 0,37। x1 y1, x2 y2, x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 1/2। x1 की वैल्यू आपकी 0 है तो इसमें कोई भी पॉइंट आप लिखेंगे y2 माइनस y3 0 माइनस 37, तो ये ऑलरेडी से ये वाला जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू आपकी 2 दी हुई है, और इसमें से y3 माइनस y1 37 माइनस y1 की वैल्यू है 0, प्लस x3 की वैल्यू 0 है, और इसमें भी आप y1 और y2 लिखते हैं, y1 माइनस y2 0 ही दिया हुआ है, ये भी वैल्यू आपकी 0 आएगी। अब हमें ट्रायंगल का क्षेत्रफल यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो 1/2 यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 27 × 37, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो आंसर होगा 37 वर्ग इकाई आएगा, वर्ग इकाई, और यही आपका आंसर होगा 4th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु -2, 4, 3, -1 तथा 1, a हो तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है। तो सिद्ध कीजिए कि a = 5। अब हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है ऑलरेडी से, 10 वर्ग इकाई दिया हुआ है, 10 वर्ग इकाई, और उसके बाद में तीनों का ये जो शीर्ष दिए हुए निर्देशांक दिए हुए हैं त्रिभुज ABC के, ये जो त्रिभुज है ABC का निर्देशांक गिवन है ऑलरेडी से, और इसके बाद में हमें इसका क्षेत्रफल पे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ A के निर्देशांक दिए हुए -2, 4, और जो B का दिया हुआ है 3, -1, C का निर्देशांक है 1, a, x1 y1, x2 y2, x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है आपका 10 वर्ग इकाई दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको क्षेत्रफल के इक्वल में 10 लिख देना है। 1/2 पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू आपकी गिवन है -2, y2 माइनस y3 -1 माइनस y3 यानी कि 8 दिया हुआ है, माइनस का 1 और माइनस का 8 प्लस x2 की वैल्यू है आपकी 3, y3 माइनस y1 a माइनस 4 प्लस x3 1 है, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू आपकी दी हुई है 4 माइनस y2 की वैल्यू है आपकी माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके जो यूनिट में आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई, तो ये 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, 2a सबसे पहले प्लस का हो जाएगा 2a, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 प्लस 3a माइनस
12 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 5 हो जाएगा। इज इक्वल टू ये देखिए 2 जो दिया हुआ है इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब और सॉल्व करते हैं इसको तो ये क्या वैल्यू देता है, देखिए 2a ये है और ये 3a है, तो ये हो जाएगा आपका 5a और इसमें से ये 5 है और ये आपका 2 दिया हुआ है, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 और ये जो वैल्यू आपका दिया हुआ है माइनस का 12 इज इक्वल टू आपका होगा 20। 5a माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 20। 5a इज इक्वल टू ये आपका ऐड हो जाएगा 20 प्लस 5 यानी कि 25 हो जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आती है दोस्तों, a इक्वल टू 5 निकल के आता है। हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, तो ये आपका प्रूव हो चुका है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हेंस प्रूव हो चुका है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए जिनके शीर्ष दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑलरेडी से आपके दिए हुए हैं शीर्ष, a के निर्देशांक है 1, -1 और जो b का निर्देशांक आपका दिया हुआ है -4, 6, c का निर्देशांक दिया हुआ है 3, -5, x1 y1, x2 y2, x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब क्या करना है, हमें इसमें वैल्यू पुट कर देना 1/2 x1 की वैल्यू है आपकी 1, y2 माइनस y3 6 माइनस y3 प्लस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 क्योंकि y3 की वैल्यू आपकी माइनस में दिया हुआ है और प्लस x2 की वैल्यू है माइनस का 4, y3 की वैल्यू आपकी माइनस का 5 है और माइनस में y1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस में 1 प्लस x3 y1 माइनस y1 है आपका -1 और y2 की वैल्यू है माइनस का 6। 1/2 6 प्लस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 11 का और ये जो वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 4 बचेगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 16 यहाँ पर हो जाएगा और ये जो वैल्यू होगा आपका माइनस का यहाँ पर 6 -1 यानी कि यहाँ माइनस की वैल्यू 7 होगी और 7 लीजा होता है 21 तो माइनस का 21 हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं तो 1/2 11 में से 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा -21। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 1/2 27 में 21 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 आ जाएगा, 2 3 आपका 6 होता है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा यहाँ पर आपको लिख देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 3 वर्ग इकाई। इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और x/2 y/3 इक्वल टू 1 से घिरी हुई है। तो इसको पहले हमें फिगर यहाँ पर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक x एक्सिस y एक्सिस यहाँ पर ड्रा करना पड़ेगा। ये आपकी x एक्सिस और y एक्स हो जाएगी, ये x होगा और ये आपका y होगा। ये जो पॉइंट आपके दिए हुए हैं जो जिनको हम बोलते हैं a पॉइंट, इसको लिख देते हैं 0, 0। इसके निर्देशांक 0, 0 है और ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 0। इससे हमें 2 पॉइंट निकल आएंगे क्योंकि अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 दिया हुआ है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी, जो x इक्वल टू 0 लिखते हैं तो y इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। एक पॉइंट आपका ये निकल के आएगा और y इक्वल टू जब हम 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू आपकी 2 निकल के आएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 0 से तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 0 और y की जगह पर जाना है आपको 3, तो ये पॉइंट आपको y की जगह पर आपका आएगा 3। तो ये वैल्यू जो आएगी 0, 3 ये पॉइंट आएगा और इधर आपका ये दूसरा पॉइंट आएगा
2 कामा 0 का। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये आंकड़ा कैसे बन रहा है, इसमें एक्स और वाई पे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ABC एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के ये इतना आपका ये ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें हम नाम लिख देते हैं A B और ये C आपका हो गया। इस ट्रायंगल का हमें क्या करना है, फार्मूला लगा करके वही क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर आपको नोट डाउन करना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसके बाद में हमें क्या करना है 1/2 x1। अब देखिए ये दो त्रिभुज आपके दिए वन त्रिभुज आपका यहाँ पर ABC ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें से निर्देशांक x1 y1 है, x2 y2 है और ये आपका x3 y3 है। इसमें से वैल्यू आपको पुट करना है। तो x1 की वैल्यू आपकी 0 है, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू आपकी 2 दी हुई है, y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 3 माइनस 0 प्लस x3 की वैल्यू आपकी 0 है और यहाँ भी आपका टर्म जो है 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 1/2 ये आपका वैल्यू 0 हो गया है, तो ये जो वैल्यू आपका आएगा 6 आएगा। 2 3 या कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आता है दोस्तों, 3 वर्ग इकाई आता है। इस क्वेश्चन में भी आपका आंसर 3 वर्ग इकाई आया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा लेक्चर जो है फिनिश होता है और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बता सकते हैं और लास्ट तक जरूर देखें किसी भी वीडियो को। सारे वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ पर आप किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो वहाँ पर आप जा करके वीडियो का लिंक ओपन करके एंड तक किसी भी वीडियो को वॉच करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।